लेकिन उसका खास फायदा नहीं हुआ। बल्लेबाज इस बार घुमाकर मारना चाहते थे गेंद और बल्ले का कोई खास संपर्क नहीं हुआ। डॉट गेंद फील्डर ने फील्ड की, वापस दिया गेंदबाज को। बेहतरीन गेंद डाल रहे हैं, बहुत ज्यादा कोशिश नहीं कर रहे हैं, सिंपल गेंदे डाल रहे हैं। गेंद और बल्ले का कोई खास संपर्क वहां पर नहीं हो रहा है, मिस होती जा रही है गेंदे। एक ही रन वहां पर मिलेगा। तीसरा ओवर घटित होता हुआ। तीन ओवर के बाद 16 रन अच्छी तरह से बांध के रखा है। एक ही विकेट लिया है भले ही, लेकिन बल्लेबाजों का हाथ खोलने का मौका नहीं दिया है यहाँ पर कोई भी। हाँ, बॉलर नेम प्लीज। डॉक्टर शुभम। उठा के खेल दिया है, कवर्स की दिशा में फील्डर मौजूद। एक रन कंप्लीट, दूसरे रन की कोई कोशिश नहीं। काफी अच्छी शुरुआत यहाँ भंडारा डॉक्टर्स की तरफ से, और काफी अच्छा मौसम यहाँ पे बनता हुआ एक नॉकआउट मैच के लिए। उठा के खेल दिया है, काफी ऊपर गई है गेंद, फील्डर उसके नीचे आते हुए देखते हैं, और ये कैच ड्रॉप डॉक्टर सिंघम द्वारा। काफी अच्छी कोशिश। एक ऊंचाई पर जो गेंद जाती है उसको जज करना डिफिकल्ट हो जाता है, पर एक कैच अगर पकड़ जाते तो एक काफी अच्छा ब्रेक थ्रू आईएमए को मिलता था। कट कर दिया, और एक काफी अच्छा प्रयास कीपर द्वारा। लगातार दूसरी कैच यहां पे ड्रॉप होते हुए। उठा के फिर से खेल दिया है, फिर से फील्डर उसके नीचे, और ये कैच, अच्छी कैच। लगातार आत्महत्या करने की कोशिश यहाँ पे चल रही थी और आखिर में हो गई, और फील्डर अंपायर द्वारा नो बॉल का इशारा। बैट्समैन कौन था? ओ माय गॉड, बैट्समैन कौन था? भूपेंद्र। भूपेंद्र
डॉक्टर भूपेंद्र सर, लगता है कि आज लक पहन के आए हैं अंपायर के फैसले से थोड़े से नाखुश प्रतिस्पर्धी टीम। लेकिन यहाँ पर हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एक अच्छा गेम चल रहा है और अंपायर्स हमारे काफ़ी अनुभवी है, और अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी उनसे भूल चूक हुई है तो ऐसा एक एरर समझकर छोड़ देना चाहिए, और अच्छी खेल भावना वहाँ पर कृपया कृपया फील्डर अंदर ना जाए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो दोनों कप्तान और अंपायर बात कर सकते हैं। इसी बीच फ्री हिट, काफी अच्छा कैच यहाँ पे हुआ था और एक लकी ब्रेक थ्रू भंडारा डॉक्टर्स के लिए। देखते हैं आज लक उनके साथ है शायद। फिर से उठा के खेल दिया है और फ्री हिट का पूरा नहीं, ड्रॉप कैच, लेकिन फ्री हिट थी। ओवर, इसी बीच ओवर की समाप्ति पर 4 ओवर की समाप्ति पर 24 रन 1 विकेट के नुकसान पे। इसी बीच अगला ओवर लेते हुए डॉक्टर सर, डॉक्टर नेम, बॉलर नेम डॉक्टर हर्षल अपने टीम के लिए 5वां ओवर। और वहां पर मंगड़िंग का शिकार होते हुए डॉक्टर हर्षल शायद पहले से ही भाप लिया था कि बहुत जल्दी स्टार्ट ले रहे थे नॉन स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज, और मंगड़िंग का ये पहला शिकार एनसीपीएल 13 का। थोड़ी सी नाखुश थी यह टीम, और इस बार देखो हंसी के फवारे छूट रहे हैं। तो इसी तरह से ये गेम है, कभी इस करवट कभी उस करवट। बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब यहाँ पे मुकाबला चलता हुआ। दोनों टीमें जानती है कि नॉकआउट मुकाबले जैसा ही है, जो टीम यह मुकाबला जीतेगी वह टीम आगे का सफर तय करेगी, और शायद मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है हारने वाली टीम को। नए बैट्समैन का नाम, नए डॉक्टर का नाम, बैट्समैन का नाम डॉक्टर पंकज अपनी टीम की कमान संभालने के लिए। और डॉक्टर पंकज साकुरे कद छोटा है लेकिन काम और नाम दोनों बहुत बड़ा है इनका, और देखना है जब टीम को जरूरत है तो किस तरह से यह बल्लेबाजी करते हैं। उठा के खेल दिया है, देखते हैं डॉक्टर। और जैसा कि मैं कह रहा था, लेकिन वहां पर बहुत ही सुंदर फील्डिंग, देखना है क्या होता है। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, फील्डिंग डॉक्टर उमरे द्वारा। अंत तक इन पर आंखें जमाए रखी, और जानते थे कि कैच थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है पकड़ना, लेकिन 6 रन या 4 रन नहीं जाने दिए। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग का वहां पर लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलते हुए 1 रन। व्हिडिओ वगैरे काढणार असेल तर मी थोडं बोलतो मग इलेक्शन बद्दल. ऑफसाइड के बाहर कट करने की कोशिश, इसी बीच बिंदी गेंद। डॉक्टर हर्षल काफी सटीक लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। उठा के खेल दिया है, वहां पे कोई फील्डर मौजूद नहीं। 1 रन पूरा करते हुए और 1 रन से संतुष्टि।
फिर एक बार दूसरा विकेट। और अभी इंटरनेशनली ये रूल बन चुका है कि कोई अगर बल्लेबाज वार्निंग अंपायर भी नहीं देगा, बॉलर भी नहीं देगा। और हर्षल रेवतकर, डॉक्टर हर्षल रेवतकर यहाँ जाने जाएंगे सालों साल एज अ एक्सपर्ट मंकड़ियन। विकेटें जैसे भी आए सर, उन्हें चाहिए ओवर की समाप्ति इस बीच, और बहुत ही बेहतरीन वहां पर अपने दिमाग का उपयोग किया और उस रूल का उन्होंने फायदा उठाया जो अभी अभी मान्य हुआ है, सर्वमान्य हुआ है इंटरनेशनल क्रिकेट और में। जो इंटरनेशनल क्रिकेट देखते हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेट देखते हैं या क्रिकेट को अच्छे से जानते हैं, वो इस रूल के खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकते। अब कुछ सालों पहले हमने देखा कि इस रूल के ऊपर बहुत झगड़े हुआ करते थे, वार्निंग नहीं दिया, ऐसा नहीं हुआ, ऐसे कोई करते क्या, और ये बायला गेम है, ऐसा है वैसा है, सारी दुनिया भर की बातें पहले हुआ करती थी। लेकिन अभी जो एक्चुअल गेम खेलते हैं वो लोग जानते हैं कि ये नियम बना है, तो चुपचाप निकल जाते हैं, अपनी गलती को मान लेते हैं कि हाँ हाँ ऐसे हम आउट हुए। सही 5 कहते हैं ओवर सर का आप, खेल हो चुका है। सही कहते हैं सर। और इसी का एक लेजेंडरी प्लेयर कपिल देव का एक वीडियो बहुत वायरल होता रहता है, जिन्होंने मंगलिंग करके विकेट लिया। उसके पहले मंगलिंग किया तो वार्निंग करके कंसीडर किया गया, और बाद में फिर विकेट लेने पे वो बहुत एग्रेशन दिखाते हैं। अगले गेंदबाज का नाम कृपया बताएं। अगले नहीं, जी चल कर रहे। ओके ओके। डॉक्टर आशुतोष सर, पहली गेंद और उसके सहला दिया था, एक रन लिया। और इस बार काफी ज्यादा रूम था और बहुत ज्यादा बाहर ऑफ स्टंप के, अंपायर ने अपने ही अंदाज में इसे वाइड करा दिया। एक अतिरिक्त रन का इजाफा और स्कोर बढ़ता हुआ 20-30 रन। और इस बार फील्डर ने कोई भी गलती नहीं की, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, लगातार ऑफ स्टंप में गेंदबाजी कर रहे थे, उठाकर खेलना चाहते थे इसे मिड ऑफ के क्षेत्र में, लेकिन थोड़ी सी चूक हुई। सर, कप्तान भंडारा 11 जिन्होंने कैच पकड़ा है, उन फील्डर का नाम कृपया बताएं। डॉक्टर शिराज, बेहतरीन वहां पर कैच। कट कर दिया है इसे उसी दिशा में और एक रन लिया। काफी अच्छा करारा स्ट्रोक था, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद थे डॉक्टर सिराज। लेग स्टंप के ऊपर से गेंद जाती हुई उसका फायदा नहीं उठा पाए। अपेक्षा से काफी स्लो आई थी, धीमी आई थी यह गेंद। आगे बढ़कर मारना चाहते थे, बैट थोड़ी सी क्रॉस हुई, लेकिन फिर भी अंदरूनी किनारा लेकर फाइन लेग के तरफ वहां पर गेंद गई और इस बीच बड़ी ही फुर्ताई के साथ 2 रन कंप्लीट कर लिए। 2 रन कंप्लीट कर लिए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था कि यहां पर इतने शॉर्ट डिस्टेंस में 2 रन ले लेंगे, लेकिन बेहतरीन वहां पर रनिंग बिटवीन द विकेट।
और इसी तरह से बल्लेबाजी की जरूरत है। जहां पर बड़े शॉट्स नहीं आ रहे तो सिंगल डबल लेते रहना पड़ेगा, सिंगल को डबल में परिवर्तित करना पड़ेगा, प्रेशर्स क्रिएट करना पड़ेगा फील्डर्स पे। फिर से आगे बढ़ के मारने की कोशिश, वहां पर कोई भी, शायद ये बॉलर का ही फील्डिंग था, लेकिन बॉलर पहुंच नहीं पाए और 1 रन का इजाफा होता हुआ 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और स्कोर हुआ है 4 विकेटों के नुकसान पे 34 रन। अभी इस इनिंग की 24 गेंदें फेंकी जानी शेष है। डॉक्टर आलोक उमरे सर आए हैं व्यक्तिगत दूसरा और टीम के लिए 7वां ओवर लेकर सामना करेंगे डॉक्टर मनोज चौहान सर। कट करना चाहते थे, आगे बढ़कर खेलना चाहते थे डॉक्टर आलोक उमरे, काफी अनुभवी गेंदबाज। उन्होंने गेंद के टप्पे को थोड़ा सा खींचा और स्क्वायर की दिशा में कट करना चाहते थे, लेकिन गेंद गई थर्ड मैन की दिशा में और 1 रन वहां पर मिला। हेलो और डॉक्टर आलोक कुमरे को ये विकेट मिलती हुई कप्तान डॉक्टर मनोज चौहान नए बल्लेबाज प्रशांत गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। और फिर एक बार ये शायद कैच हो सकता है। काफी अच्छा ट्राई किया है वहां पर डॉक्टर अमोल सिंघम ने बाउंड्री रोकने का। और चूंकि डॉक्टर अमोल सिंघम है वहां पर तो थोड़े विश्वास रखना पड़ेगा। ही इज अ स्पोर्ट्समैन फ्रॉम लॉन्ग बैक। बचपन से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं डॉक्टर अमोल सिंघम। बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन वहां पर स्ट्रोक और उतनी ही शानदार फील्डिंग। कम से कम आज पूरे दिन भर में इस मैच में 3 या 4 बार हमने ऐसा देखा है कि बाउंड्री काफी खूबसूरती के साथ रोकी है, छक्के नहीं जाने दिए। इसी के साथ ओवर समाप्त। एक इधर आलोक उमरे सर ने लॉन्ग ऑफ पे फील्डिंग किया था, डॉक्टर अमोल सिंघम ने हालांकि कैच जरूर छोड़ा था जब भी, लेकिन बाउंड्री नहीं जाने दिया। अभी 6 रन बचाए और यहाँ पर भी काफी अच्छी फील्डिंग यहाँ पे देखने को मिली। काफी अच्छा ट्रेनिंग दिया है कप्तान डॉक्टर श्रेयस मांगिया ने। सात ओवर समाप्ति पर 40 रन। बयालीस गेंदों में केवल मात्र 40 रन बने हैं और अगर सपोज यही हाल रहा तो बहुत कठिन है डगर पनघट की। झटपट भरलाओ नदिया से मटकी। आज डॉक्टर अमोल ठाकरे नहीं दिखाई दे रहे हैं,
शायद उनको काफी बड़ा झटका लगा है उस दिन के खेल से। आखिरी 12 गेंदे, देखना है कि कितना स्कोर ये खड़ा कर सकती है। और ये इस बार शायद सीमा रेखा के पार हवाई यात्रा से भेज दिया है। बेहतरीन स्ट्रोक 6 रन के लिए। तीन ओवर में अगर 30 रन भी जोड़ लेते तो एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। और उसी की शुरुआत हमें देखने के लिए मिली। पहली गेंद पर जड़ दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में छक्का डॉक्टर अमोल सर के ऊपर से। वाइड अमोल सर के ऊपर से। और इस बार घुमा दिया है इसे मिड विकेट के क्षेत्र में, लेकिन उतनी फुर्ताई के साथ में वहां पर फील्डिंग करके वापस भेजते हुए गेंद को। अच्छी फील्डिंग ऑल टुगेदर देखने के लिए मिली है हमें। और इस बार देखना है कहां तक ये गेंद जाती है। लॉन्ग ऑफ की दिशा में बेहतरीन स्ट्रोक, मिड ऑफ, लगभग मिड ऑफ में खड़े थे डॉक्टर अमोल सिंघम, और वहां से दौड़ के और उसी का दायित्व लेते हुए थोड़े से चूके वहां पर। अच्छी, हालांकि इसके पहले बल्लेबाजी की थी इस ओवर में, लेकिन हमारे YouTube दर्शकों के लिए मैं यहाँ बता दूं कि लाइफ स्किल डेडिकेशन रिहैबिलिटेशन मेंटल हेल्थ केयर सेंटर डॉक्टर श्रेयस मांगिया इनके द्वारा चलाया जाता है। फिर एक विकेट। और डॉक्टर मिस्टर अतुल, आप ज्यादा फास्ट खेलने को मत सकते हैं सर दोनों टीमों की, और एक अच्छा मैच दर्शकों को देखने के लिए मिले, बस यही उम्मीद कर सकते हैं। और दोनों टीमें इतनी अच्छी खेले कि सेटिस्फाइड हो अपने अपने खेल से, बस यही हम उम्मीद कर सकते हैं। और जिस तरह से, लेकिन नए बल्लेबाज कौन गए हैं? अच्छा, आउट होने वाले कौन है? नहीं, आउट होने वाले कौन है? आउट होने वाले रोहित। ओके, डॉक्टर रोहित वाघमारे आउट होकर पैविलियन वापस रोहित पहुंच गए हैं। वाघमारे। अभी तो काफी ओवर है, 2 ओवर और है इसके बाद। गेंदबाज डॉक्टर हर्षल। करीब करीब आधे घंटे के बाद भागे ये। सर थोड़ी सी भूख लगी थी, नाश्ता वाश्ता करने के लिए घर गए थे, बाद में आए और बाद में 1 रन लिया। रेगुलर दौड़े होते तो 2 रन भी हो सकते थे। 8 ओवर की समाप्ति पर 48 रन हुए हैं। और ये अभी बैटिंग पावर प्ले लिया है डॉक्टर आलोक, और उनको साथ देने के लिए वहां पर प्रशांत, सर जो कि अभी सर मुझे लगता है यहाँ पर मैं आपको थोड़ा डिस्टर्ब करूंगा सर, क्योंकि जल्दी और शुरू होने वाला है। यहाँ पर एक 5वां दिया जलाने की जरूरत है भंडारा 11 को, और वो है उम्मीद का दिया। यस, उम्मीद तो कायम है अभी भी कि 12 गेंदों में कम से कम 24 रन आए अगर विकेट नहीं गई तो। काफी नुकसान हुआ है मंकड़िंग की वजह से, नहीं तो भंडारा की इतनी विकेट नहीं गिर रही थी। अच्छे खिलाड़ी है उनके पास में। एनसीपीएल इतिहास में आज का दिन मंकड़िंग के लिए याद रखा जाएगा। 2 विकेटें गई है। फिर से उठा के खेला है और उसके नीचे आया है डॉक्टर अमोल सिंघम, और जाने जाते हैं एक बेहतरीन फील्डर, हरपन वाला खिलाड़ी, गेंदबाज और बल्लेबाज के तौर से, और बहुत ही बेहतरीन वहां पर आसान सा कैच लपकते हुए। जैसे कि आज कह रहे थे कुछ खिलाड़ी भंडारा के, ब्लैक डे, देखो सूरज भी नहीं निकल
8 विकेट हो गई है अभी। तो वाइड का इशारा, 49 रन्स हो गए हैं, 49। नए बल्लेबाज कौन है? मित्रा, नवीन बॉलर, नवीन खिलाड़ू कौन है? इस बार काफी अच्छी गैप में वहां पर खेल दिया है, थोड़ी सी चूक वहां पर फील्डिंग के लिए, लेकिन अरे नवीन नवीन बॅट्समनचं नाव सांगा ना. आलोकच्या नंतर गेलेला नवीन रत्न गेलाय तिकडे खेळायला. हो कट करना चाहते थे, थोड़े से चूके, और 9वां विकेट। तो मुझे ऐसा लगता है कि विकेट नहीं गिरनी चाहिए। क्या आएंगे, क्योंकि इसके बाद एक और ओवर है, और अगर टिके रहेंगे तो कुछ ना कुछ रन आएंगे। विकेट फेंको मत, क्रिकेट खेलो। बहुत ही 4 रन के साथ 54 रन। आज के दिन का सबसे अच्छा शॉट मैं कहूंगा सर, कवर्स के क्षेत्र में। फिर एक वाइड, 55 स्कोर पहुंच गया है, 56 अब तक 56। ये आईएम है, फील्डर आईएम है। ओह, एक अच्छा शॉट था, लेकिन कैच भी थी, लेकिन कैच छूट गई। सर हमारे अंपायर को इस टीम ने, आईएमए की टीम ने अंपायर से सुनील शेट्टी बना दिया है। उनके हाथ वाइड देने के लिए बहुत ही ज़्यादा खुल रहे हैं, बार बार वाइड गेंदें मिल रही है। नहीं, क्या बात। इस 2 रन के साथ स्कोर 59 रन, और इसी के साथ 9 ओवर की समाप्ति। ये दोनों बैट्समैन के ऊपर रन भी बनाने की जिम्मेदारी है और पूरा ओवर खेलने की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि जैसे अगर थोड़ी देर रुकते हैं तो वाइड के वगैरह भी रन आ सकते हैं, 22 के रन आ सकते हैं, अतिरिक्त भी आ सकते हैं अगर बल्ले से नहीं भी आए तो। और लूज बॉल के ऊपर तो वैसे भी बढ़िया कवर ड्राइव मारा था, काफ़ी अच्छा गेम खेलते ही है। और ये मेरे ख्याल से अपने आप में अभी 9वां ओवर ही पावर प्ले लिया था ना। 59 फॉर 9 विकेट्स इन 9 ओवर्स। और ये क्लीन बोल्ड, 5 गेंदे शेष रखकर भंडारा की टीम आउट। अंपायर्स वैरे तिथेच थांबा, अंपायर्स।
नेक्स्ट स्टार्ट करा ताबडतोब. ऋषी बॉल देऊन दे, एक बॉल नवीन नवीन नवीन, ते दोन कम्पेअर करण्याकरता. हा बॉल ठेवून दे. जीत के लिए 60 रनों का लक्ष्य, केवल 6 रन प्रति ओवर की औसत से लेकर खेलना है आईएमए को. हाँ, टार्गेट 60 59 झालेले आहे. 59 रन्स पर ऑल आउट कर दिया है भंडारा डॉक्टर्स एसोसिएशन को. और एक आसान लक्ष्य मुझे लगता है, जैसे कि उस दिन 148 रन का पीछा करते करते करीब करीब 90 रन बना लिए थे आईएमए ने. तो उस तुलना में अगर देखा जाए तो काफी अच्छा स्कोर कहेंगे, बल्कि कम समय में निकालना चाहेंगे. डॉक्टर समीर दासरवार शायद आज ओपनर जाने के मूड में है. नहीं, उन्होंने अपनी जगह बना के रखी है, 1 डाउन या 2nd डाउन. ओपनर डॉक्टर अमोल सिंघम ही जाएंगे. सर आपकी बात सही है, लेकिन हमने हमेशा देखा है सर, कई बार ऐसा हुआ है कि जो लो स्कोरिंग मुकाबले काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाते हैं. और जिस तरह से भंडारा 11 की गेंदबाजी है और फील्डिंग है, तो इतने आसानी से रनों का पीछा नहीं होने देंगे. और मंकडिंग की कोशिश तो उनकी तरफ से भी हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है. यही जोश और यही जुनून की अपेक्षा हमें है इस मैच में. बहुत ही बेहतरीन ये मुकाबला चल रहा है. दोनों टीमों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये मुकाबला है. जो टीम इस मुकाबले को जीतेगी वो अपना आगे का सफ़र इस टूर्नामेंट में तय करेगी, और जो टीम हारेगी उसका सफ़र शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाए. इसी जोश के साथ और अमोल सिंघम और ओपनर जोड़ी है, अमोल सिंघम और सागर. अमोल और डॉक्टर सागर दोनों सलामी बल्लेबाज. डॉक्टर अमोल सर लेंगे स्ट्राइक. पेविलियन एंड की तरफ से गेंदबाजी होगी. और पहली गेंद में स्टीयर करके 1 रन निकाल लिया है सागर ने. अब गेंद का सामना करेंगे डॉक्टर अमोल. और सदियों बीत गए, डॉक्टर अमोल की बल्लेबाजी देखी नहीं है एनसीपीएल में. कई आंखें तरस रही है, यूट्यूब दर्शक भी तरस रहे हैं. कब देखेंगे, कब आएंगी वो इनिंग. मैं तो चाहता हूं कि पूरे 60 रन अकेले अमोल के ही बल्ले से आ जाए, बाकी के सिर्फ दर्शक बन के देखते रहे. हल्के हाथों से इसे खेल दिया और अपना खाता खोला है डॉक्टर अमोल सर ने. 2 गेंदों पर आए 2 रन.
विकेट गिरती हुई, बेहतरीन डॉक्टर अमोल खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑफ की दिशा में। लॉन्ग ऑफ का फील्डर जो है वो 30 यार्ड सर्कल के अंदर है और उसी का फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन बेहतरीन फील्डर और एक हाथ से कैच को फील्डर जिन्होंने कैच पकड़ा डॉक्टर प्रशांत सर, बेहतरीन वहां पर फील्डिंग। डॉक्टर हर्षल रेवतकर सर काफी एग्रेसिव मूड में है, मोड में है आज, और देखना है कि जिस एग्रेशन से उन्होंने गेंदबाजी की थी क्या उसी एग्रेशन से बल्लेबाजी कर पाएंगे। और स्ट्राइक पर है डॉक्टर अमोल सिंघम 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 सिंघम। लेग साइड में ये गेंद थी, बिल्कुल गैप में खेला है, दो फील्डर उसके पीछे, देखना है कि फील्ड कर पाते हैं, और जब तक फील्ड करते 2 रन ले लिए गए हैं। और इन सारे क्षणों को अपने कैमरे में अगर कैद कर रहे हैं हमारे कैमरामैन प्रीतम, बहुत ही सुंदर अपना कार्य निभा रहे हैं। एनसीपीएल के मैक्सिमम सीजन में वो गवा रहे हैं। और इस बीच बहुत ही सुंदर गेंद ऑफ साइड में, गेंद और बल्ले का कोई वहां पर संपर्क नहीं हुआ। मैं तो कहूंगा थोड़े भाग्यशाली रहे डॉक्टर अमोल सिंघम। लेकिन इस बार नहीं, घुमा दिया। इसे देखना है कहां तक ये गेंद जाती है, और वहां पर एक अच्छी फील्डिंग का प्रयास डॉक्टर प्रशांत सर द्वारा, लेकिन 4 रन के लिए नहीं रोक पाएंगे। चौके के साथ ही ओवर की समाप्ति और स्कोर बहुत ही सुंदर शॉट था। लगातार ऑफ साइड में गेंदबाजी कर रहे थे, भांप लिया डॉक्टर अमोल सिंघम, एक तजुर्बेकार खिलाड़ी है, और उन्होंने एरिया भी बिल्कुल उसी गेंदबाजी के हिसाब से भांप लिया था। इसके लिए निरंतरता होनी चाहिए, निरंतर चेंजेस होने चाहिए गेंदबाजी में, ताकि किसी बल्लेबाज को सेट ना होने दे। कोई बहुत ज़्यादा खास बड़ा स्कोर नहीं है, रन बॉल का स्कोर है। देखना है कि किस तरह से इसे डिफेंड कर पाती है भंडारा की टीम। काफी जोश, जुनून और खरोश के साथ डॉक्टर मनोज चौहान कैप्टन, अगले गेंदबाज। अच्छी गेंद, लेकिन सीधी बैट पे थी और उससे बिल्कुल गैप में धकेल दिया है इसे। देखना है कहां तक ये गेंद जाती है, और जब तक फील्डर फील्ड करते 2 रन। ओ, इस बार तो पूरा वेट करके डॉक्टर रेवतकर सर ने बिल्कुल कट कर दिया है इसे कवर्स की दिशा में, और उतनी ही सुंदर वहां पर फील्डिंग। 2 रन अपनी टीम के लिए बचाए, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। बल्लेबाजों को काफी अच्छी दौड़ लगाते हैं दोनों बल्लेबाज विकेटों के बीच। फिर से उसी तरह से वेट करके वहां पर खेला है, 1 रन ले लिया। लगातार रन आ रहे हैं, गेंदें डॉट नहीं हो रही है, डॉट गेंदें ज्यादा खिलानी होगी, सिंगल्स को भी बचाना पड़ेगा। थोड़ी सी एग्रेसिव फील्डिंग की वहां पे जरूरत है अगर इस मैच को जीतना है। और इस बार घुमा दिया है इसे, बिल्कुल सनसनाता हुआ गगनचुंबी छक्का, 6 रन के लिए। देख रहे थे डॉक्टर अमोल सिंघम की उतनी ज्यादा स्पीड शायद गेंद में नहीं है, और मिडल और ऑफ में ये गेंद हो रही लेग की दिशा में, ये छक्का 6 रन के लिए। और इस इनिंग का ये पहला छक्का डॉक्टर अमोल सिंघम सर के बल्ले से आता हुआ।
बिल्कुल सीधे बल्ले से खेला हुआ है शॉट, और यही थोड़ा सा एक डिफरेंस शायद होगा सीधे बल्ले से और क्रॉस बल्ले से खेलने में। आहा, बहुत ही सुंदर गेंद, कलात्मक, बिल्कुल चतुराई भरी, और वहां पे एक रन आउट का मौका हो सकता था अगर डायरेक्ट थ्रो लगता, लेकिन वहां पर डायरेक्ट थ्रो तो नहीं लगा, लेकिन बैकअप भी वहां पर कुछ खास नहीं, फील्डर से चूक हुई और जो एक रन होना चाहिए था वो 2 में तब्दील हो गया। इस ओवर में के बाद स्कोर है 22 रन। पावर प्ले का अच्छा खासा फायदा उठाया है। जहां पर 6 रन प्रति ओवर के रन रेट से रन चाहिए, वहां पर 11 रन प्रति ओवर के हिसाब से आए हैं। एक ही विकेट गिरा है। काफी एग्रेसिव शुरुआत करी है डॉक्टर अमोल सिंघम सर और डॉक्टर रेवतकर सर द्वारा। हालांकि एक विकेट बहुत जल्दी गिर गया था, लेकिन उसके बाद कमाल की वापसी की है, और जो विकेट जल्दी गिर गया था केवल तीसरे ही गेंद में इस इनिंग की, उसका कुछ खास फायदा नहीं उठा पाए। प्रेशर क्रिएट करने में सफल नहीं हुए। देखना है आगे क्या होता है। बहुत ही बढ़िया गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर, बल्ले के नीचे से जाती हुई गेंद, वहां पर एक छोटी सी अपील। हल्के हाथों से टहला दिया था उसे। जानते हैं कि 30 गज रेखा के फील्डर जो है वो करीब नहीं खड़े हैं, और उसी का फायदा उठाते हुए सिंगल एक ले लिया। ओहो हो, बहुत ही बढ़िया, सुंदर स्ट्रोक, बिल्कुल 30 गज रेखा के फील्डर के सर के ऊपर से मिड ऑफ के क्षेत्र में। और घुमा दिया है इसे बिल्कुल क्रॉस बैट से, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई खास संपर्क नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक रन मिलेगा डॉक्टर अमोल सर को। आश्वासक और पॉजिटिव बल्लेबाजी, अच्छी गेंद थी ये, लेकिन फिर भी एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। दोनों बल्लेबाज काफी चतुराई से बल्लेबाजी करते हुए सिंगल डबल भी ले रहे हैं, बीच बीच में कमजोर गेंद को नसीहत भी दे रहे हैं, सीमा रेखा के पार भी पहुंचा रहे हैं। और ये लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर थोड़ा सा क्लोज आ गया था, और एक कैच होना चाहिए था, लेकिन फील्डर काफी ज्यादा सीधे खड़े थे और इसके कारण वो कैच में तब्दील नहीं कर पाए। गैप में खेल दिया था उसे। ट्रांस 28 रन। क्रीज का पूरा फायदा उठा रहे हैं डॉक्टर रेवतकर सर। पीछे गए और हल्के हाथों से इसे खेल दिया 1 रन के लिए। घुमा दिया है इसे बिल्कुल मिड विकेट के क्षेत्र में। वहां पे बड़ी फुर्ताई के साथ फील्डर उस गेंद को फील्ड करते हुए केवल मात्र 1 ही रन। हालांकि गेंद ने काफी बड़ा लंबा सफर तय किया था, लेकिन रन केवल मात्र 1।
अच्छी फील्डिंग वहां पर। ओहो, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। अपने ही फॉलो थ्रू में इस तरह से फील्डिंग करना काफी कठिन होता है, और अच्छी फील्डिंग का वहां पे नजारा गेंदबाज द्वारा। गुच्छे में विकेटें लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब विकेटें ही अगर लेते हैं तो भंडारा की टीम की मैच में वापसी हो सकती है। बिल्कुल ग्लांस कर दिया है इसे, लेग पर गेंद थी, लॉन्ग लेग की दिशा में, 1 रन। ये चौथा ओवर है, आधे से ज्यादा रन बन चुके हैं। चार ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 33 रन आफ्टर द लॉस ऑफ ओनली 1 विकेट। अगले 36 गेंदों में 27 रनों की जरूरत है। अगर गुच्छे में विकेटें आती है, 2-3 विकेटें लगातार आती है, 2-1 और अगर अच्छे जाते हैं तो इस मैच में फिर से ट्विस्ट आ सकता है और एक अच्छा मुकाबला हमें देखने के लिए मिल सकता है। इसके बाद का मुकाबला खेलने के लिए हमारे केएमएफ की टीम, द लेजेंडरी टीम आई है। और इस बीच गेंदबाजी के छोर को बदलते हो, बहुत ही सुंदर गेंद वहां पर, बहुत ही बढ़िया गेंद। डॉक्टर रेवतकर सर काफी देर से वहां पर बल्लेबाजी कर रहे, सेट हो चुके हैं। ये 5वां ओवर है, गेंदबाजी का एंड अभी चेंज नहीं हुआ है, पवेलियन से भी कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया गेंद वहां पर डाली। काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं लेकिन फिर भी उन्हें बीट किया। हल्की गेंद, कीपर अगर थोड़े से पीछे होते तो शायद इस गेंद को पकड़ लेते। गेंद भाग रही है सरपट और उसके पीछे परपट भाग रहे हैं हमारे फील्डर। चार रन के लिए लॉन्ग ऑफ की दिशा में, बिल्कुल नो मैंस लैंड में गेंद गई। 1 रन, चौके के बाद 1 रन अच्छी स्ट्रेटेजी होती है और अगले बल्लेबाज को मौका दिया कि वो अपना काम करे।
घुमा दिया है, इसे देखना है कहां तक ये गेंद जाती है और बिल्कुल लपके गए, पकड़े गए डॉक्टर अमोल सिंघम। काफी अच्छी बल्लेबाजी वहां पर कर रहे थे, चौके छक्कों की बरसात कर रहे थे, सिंगल सिंगल डबल डबल ले रहे थे और अपने टीम का स्कोर लगातार बढ़ाते जा रहे थे। लेकिन ये एक आसान सा कैच देकर पेविलियन की राह में डॉक्टर देवा। डॉक्टर देवेंद्र नेता अच्छे फील्डर है और अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया, अपने गेंदों से लगातार प्रभावित कर रहे हैं ये और काफी अच्छा जा रहा है। बशर्ते अगर सपोज विकेटों के पीछे जो इसके पहले चौका गया वो अगर नहीं जाता, थोड़ा सा फंबल वहां पे फील्डरों के बीच में हुआ, लेकिन बहुत ही सुंदर गेंदबाजी, बिल्कुल हल्की गेंदें डाल रहे हैं। अच्छी गेंद और फिर से वहां पर देवेंद्र नेता में एक सटीक कैच पकड़ते हुए इस ओवर में दूसरा झटका लगते हुए गुच्छे में विकेटें आती हुई जिसकी मैं बात कर रहा था और बिल्कुल फिर से इस 42 रन। डॉक्टर देवा ने इसी ओवर में 2 कैचेस पकड़ी और बहुत ही 42 रन हो गए हैं सर। जीत के लिए 18 रनों की जरूरत है 30 गेंदों में। अगले बल्लेबाज का कृपया नाम बताएं सर। बैटिंग में कौन खेले? डॉक्टर शिराज सर अगले बल्लेबाज। अगले गेंदबाज का कृपया नाम बताएं। डॉक्टर देवा। डॉक्टर देवा का आत्मविश्वास अभी बुलंदियों पर होगा क्योंकि पिछले ओवर में 2 कैचेस पकड़ी थी। एक कैच तो काफी दूर से भागकर आए थे और उनके जगह पे कोई दूसरा साधारण फील्डर होता तो शायद ये कैच पकड़ना उसके लिए मुश्किल हो सकता था। डॉक्टर देवा की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। अच्छी फील्डिंग वहां पर, 2 विकेटें झटकी। बहुत ही बढ़िया सटीक गेंदबाजी, इसी तरह से गेंदबाजी होनी चाहिए, किसी भी तरह का रूम नहीं देना चाहिए। मिडल और ऑफ स्टंप में गुड लेंथ में ये गेंद थी, खेलने में बड़ी दिक्कत हुई सेट बल्लेबाज को। वहां पर थोड़ा सा एक कॉमिक सीन, लेकिन डॉक्टर मनोज चौहान सर बढ़िया स्पोर्टिंग स्पिरिट वहां पर पहले ही दिखाया, उन्होंने पहले ही जाहिर कर दिया था कि इस तरह से विकेट हमें नहीं चाहिए।
ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर रूम मिला था, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं उठा पाए, केवल मात्र एक ही रन। बढ़िया गैप में खेल दिया इसे डॉक्टर रेवतकर सर ने। अच्छा बल्ला घुमा रहे हैं, एक रन दिया और बड़ी ही आसानी से दूसरा भी रन वहां पर। 48 रन। छह ओवर की समाप्ति के बाद 48 रन। 8 के औसत से ये रन आ रहे हैं। अगली 24 गेंदों में केवल 12 रन चाहिए। जिस तरह से मिरेकल हुआ था, डॉक्टर सुयोग मेश्राम सर जिस तरह से पहला ओवर डाला था, उसी तरह से अगर ये ओवर भी जाता है और उसमें भी 2 या 3 विकेटें मिलती है तो काफी रोमांच इस मैच में हमें देखने के लिए मिल सकता है। अगला मुकाबला केएमए और पीआरएस दोनों कप्तानों से मैं विनती करूंगा कि यहां पर आए, टॉस करेंगे, टॉस करेंगे, टॉस करेंगे, टॉस करेंगे। अच्छा मौसम है, सुहाना मौसम है आज का, और ये काफी ज्यादा ऊपर गेंद थी, बहुत ही बेहतरीन वहां पे मिड विकेट के क्षेत्र में घुमा दिया है इसे। बहुत ही बढ़िया गेंद बीट किया। (53 रन), केवल मात्र 7 रनों की जरूरत है 18 गेंदों में। जिस ट्विस्ट की हम अपेक्षा कर रहे थे वो ट्विस्ट अभी तक आया नहीं,
और शायद औपचारिकता ही यहाँ पर शेष है। अगले मैच के दोनों कप्तान, अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया थर्ड मैन की दिशा में यहाँ पर कट कर दिया है। इसे देखना गेंद कहां तक जाती है। 4 रन के लिए बेहतरीन स्ट्रोक, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और अपने जीत की तरफ हो बहुत ही बढ़िया वहां पर पुश कर दिया है। इन रनों के साथ में केवल मात्र एक ही रन चाहिए जीत के लिए, इक्वल हो चुका है स्कोर। और ये चौका, और चौके के साथ जीत पर अपनी मोहर लगा दी है IMA वर्धा ने, और बहुत ही बेहतरीन ये मुकाबला जीत कर अपने आगे का सफर इस टूर्नामेंट में तय कर लिया है। IMA की टीम अभी अगले राउंड के लिए क्वालिफाई हो चुकी है। बहुत ही